अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। सर्दियों का आगाज उस तरीके से अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। कराची के कुछ इलाके जहां पर गैस मुकम्मल तौर पर नहीं आती है, कहीं हम देखते हैं कि जहां पर रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो गैस नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा स्केड्यूल है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया गया है। लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर गैस की सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर गैस नहीं आती है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में गैस चोरी भी की जाती है, जिसकी वजह से बाकी जो इलाके हैं जहां पर जो है वो गैस सप्लाई की जाती है वहां पर जो है लोगों को प्रॉब्लम होता है। अब लोग अमूमी तौर पर इस बात पर यही बात हमेशा से करते हैं कि गैस हमारे चूल्हों में आती नहीं है, लेकिन गैस का जो बिल है वो भरपूर तरीके से आ रहा है। अब सर्दियां अभी शुरू होनी है, तो जब सर्दियां अपने पीक पर जाएंगी तब सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि सिचुएशन तो अभी ही खराब नजर आ रही है और लोगों ने इसका ऑल्टरनेटिव आखिर ढूंढा क्या है, इस पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में गैस के मसले पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो मौजूद है करंगी 2 नंबर। यहाँ पर जरा लोगों से बात करके जानते हैं कि सूरत हाल क्या है गैस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? सिलेंडर। ये इसमें क्या करते हो तुम? गैस भरते। गैस घर के लिए या दुकान के लिए? घर के लिए। घर के लिए। और ये तो बहुत छोटा है गैस सिलेंडर। हाँ, इनकी मम्मा ने तो अब ये बताओ कि दुकान से डलवा ली गैस? नहीं डलवाई। क्यों? बंद कर दी दुकान। दुकान बंद कर दी। और ये घर में जब खाना वाना बनता है उसके लिए इस्तेमाल करते हो? जी। तो ये कितना टाइम निकालती होगी? ये आधा एक दो दिन निकाल लेती है। 1-2 दिन निकल जाते हैं। तो गैस नहीं आती घर पे? गैस घर पे कभी कभार आती है, वरना एक दो दिन में आती है, वरना नहीं आती। वरना आती ही नहीं है गैस। तो फिर इस तरीके से गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है गैस भरना, गैस सिलेंडर लेकर आना, दुकान से भरवा कर घर जाना। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा। जिस तरीके से हम लोग गैस के इशू पर बात कर रहे हैं, देखें लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर गैस सिलेंडर में गैस डलवा कर घरों का जो चूल्हा है उसको जला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बेटा ठीक है, मगर यहाँ परेशानियाँ बहुत हैं। क्या परेशानी है? ये सबसे पहली तो परेशानी ये है, यहाँ पे हर वक्त लाइट जाती रहती है। उसके बाद में गैस की बड़ी परेशानियाँ हैं कि आदमी किस तरीके से खाना पकाए, या सिलेंडर से वो गैस भरवाते हैं तो खाना पकता है। तो गैस का इशू कितना पुराना है इस इलाके में? ये काफ़ी पुराना चल रहा है बेटा। कितना पुराना होगा तकरीबन, अंदाजा अगर हम लगाएं? अंदाजा मैं आपको क्या बताऊँ, जब से ये गर्मियाँ जब से ही चल रहा था। तो अभी सर्दियों में तो और बुरा हाल होगा फिर। ये तो सर्दियों में तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है, हम लकड़ियाँ जलाते हैं। तो कराची में रहते हुए आप लकड़ियां जला रहे हैं? बेटा हम तो यहीं के ही समझो वो है, हमारे कोई चीज नहीं मिल रही तो फिर क्या फायदा। तो अब अगर आप जैसे आप बता रहे हैं गैस नहीं होती है तो लकड़ियां जलाते हैं, अब गर्मियों में भी गैस नहीं थी तो आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। और कितने महीने का अगर हम खर्चा देखें कितना हो जाता है? आप अंदाजा कर लें, 250 रुपए की गैस मिल रही है। अब वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर डलवानी पड़ती है। अब हम लोग हैं गरीब आदमी, हम कहाँ से लेके आएंगे 500 रुपये रोज? 500 रुपए रोज आपको गैस और ना के लिए काम है ना धंधे। हम लोग की उम्रें इतनी हो गई हैं कि हम लोग को ना कोई काम है ना धंधा है। तो ये गैस के जो सिलेंडर्स की हम लोग बात करें, गैस की बात करें, गैस के मीटर लगे हुए इलाके में या नहीं? सब कुछ लगा हुआ है मगर आती नहीं है। अभी 5 बजे 5:30 बजेंगे ना, थोड़ी सी आएगी और फिर चली जाएगी, फिर उसका पता नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। तो जब 5 बजे जाती है, आती कितने बजे है? कोई कभी पता ऐसा नहीं है उसका। सारा दिन और सारी रात गैस नहीं हाँ, होती है? कोई पता नहीं है उसका। कभी शिकायत की है? शिकायत तो बहुत दफा करी है, गाड़ियाँ आती हैं घूम फिर के चली जाती हैं यहाँ से। तो पूछते नहीं है आप लोग, अगर गैस की गाड़ी यहाँ पर सुई गैस की आई हो तो उससे पूछा जाए कि क्या मसला है, बेटा गैस वो क्यों नहीं? 10 भाईने कर देते हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके साथ? लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे हम उनके नहीं, साथ। पूछ तो सकते हैं ना कि क्या वजह है, गैस आ क्यों नहीं रही आखिर? बोले आ जाएगी। अच्छा, बस आ जाएगी, बटर खाया हुआ है। वो एक दफा यहाँ आए थे, उन्होंने सरिये मार के सब जगह जो है ना, सरिये मार के उन्होंने चेक कर लिया, पर नहीं कहाँ गैस आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। जब से गैस ही नहीं आ रही
अच्छा, उसके बाद से गैस मुकम्मल तौर पर नहीं आ रही है? हाँ, बस थोड़ी सी देर उसने ऐसे दिखाया, उसके बाद गई। उसके बाद गैस नहीं है। आप देखें हाँ। कि गैस के बगैर आप लोग अपने घर का चूल्हा कैसे और ना जलाएंगे? लाइट आती है, कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं बचा और सब ऑब्वियस सी खत्म बात हो है, बड़ा मुश्किल हो गया कराची वालों के लिए सरवाइव करना। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर जी, आप इस इलाके में जी, कितना टाइम हो गया आपको? काफी टाइम हो गया मुझे। काफी टाइम हो गया। ये जो गैस का मसला है कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है जी। बहुत पुराना, सब कह रहे हैं। कितना पुराना है ये पता है? मैं जब ये हुआ ना मसला, ये बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है, टैंकी भरवा के हम तंग आ गए हैं। सिलेंडर भरवा के मेरे को कोई हद होती है। गरीब आदमी क्या कब तक खाएगा, कब तक पकाएगा? ऐसा ही है। ना बिजली है, ना लाइट है, ना पानी है, कहाँ जाए? पानी की टैंकी भी 700, 800, 10,000 की, 1200 रुपए की टैंकी मिल रही है। पानी भी आपको खुद पैसों से भरवाना खरीद के ला है, रहे हैं, हाँ। गैस भी आपको खरीदनी पड़ रही है। बेशक। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, अब गैस का मसला जो है, उसके लिए गैस के बिल्स आप लोगों को आते हैं? नहीं, कोई आते हैं चले जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं है। अगर जैसे गैस नहीं आती, लोग कहते हैं गैस के बिल हमें पूरे आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। जितनी गैस आएगी उतनी जलेगी, उसके बाद ऑन। और कितने कितने दिन गैस नहीं होती? ये पूरे हफ्ता नहीं होती, पूरे महीना नहीं होती गैस। पूरा कहाँ जाए गरीब? हफ्ता गैस नहीं होती है? कहाँ जाए बंदा? तो ये जो पूरा हफ्ता गैस नहीं होती, जो इलाके में लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई आपको तवज्जो। कभी वो लिखा है कंप्लेन? एक्शन नहीं लेता कोई भी यहाँ, कोई एक्शन नहीं क्यों लाके नहीं वाले लेते हैं। action? बस कंप्लेन कभी आप लोगों ने दी? बहुत दफा करी कंप्लेन। क्या कहते हैं वो? कहते हैं ऐसे नहीं ना, हम कर रहे हैं, हम पका रहे हैं, खा रहे हैं, बस और क्या करना। नहीं तो अभी अगर आपको 3 टाइम खाना बनाना है घर पे, या चलो 2 टाइम भी आपको खाना बनाना है, तो आप कितनी गैस डलवा लोगे कि आपका हफ्ता निकल जाएगा? हमारी 2 किलो चलती है। 2 किलो एक दिन की? और ये कितने की पड़ गई आपको? 500 की तकरीबन। 500 नहीं मिलती, 1400 रुपए की पड़ती है। 1400 की। 1400 रुपए की एक हफ्ते की गैस? तौबा। और ये कितने अरसे से, और काफी अरसे से ये हो रहा है, और यहाँ पर सुई गैस वालों की तरफ से कोई नहीं आया? कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। यकीनी तौर पर लोग परेशान होते हैं। भाई ये बताइएगा कि इलाके में मसाइल तो बेशुमार नजर आ रहे हैं। अगर हम गैस के मसले की बात करें, तो यहाँ पर गैस का मसला जो है वो उसने सर उठाया है, ये हल होने की तरफ जा रहा है या और मजीद खराब हो रहा है? मैम देखो, हमें तो नहीं लगता। दिन ब दिन गैस जाती है, गैर लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर, और जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है गैस का। और जो है ना, बिल भी ज़्यादा आते हैं। मजबूरन हमने मतलब गैस खींचने की मशीन ली हमने। अगर हमारे पास खुद पे खुद गैस आएगी, हम क्यों मशीन लेंगे? हम तो गैस चोरी हो रही है? चोरी नहीं, मतलब ये है कि हम गैस की मशीन जो जिससे उसको खींचने के लिए खींचते हैं, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ में। उसको चोरी कहते हैं। अब चोरी कहें या कुछ भी कहें मैम, देखें अब घर का चूल्हा जब नहीं आती तो हम जो है ना, मतलब गैस सिलेंडर लिया हुआ है, वो उसमें गैस भरवाते हैं हम। फिर अब जैसे आप बता रहे हैं, आप इलाके में जिस तरीके से बिल की अगर हम बात करें, गैस का बिल वो कितना तकरीबन आ जाता है आपको? कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं गैस तो आती नहीं है। पहले जब आ रहा था तो तकरीबन 250-300 रुपये आ रहा था, अब तकरीबन 3000 से कम नहीं आता। गैस आ नहीं रही, 3000 का बिल आ रहा है। जी। और अगर वो आप जमा नहीं कराते तो? नहीं कराएंगे, वो ताला लगा के चले जाएंगे। तो गैस के मीटर्स उतारे गए, हमने देखा है लोगों की जानिब से भी उतार दिए कि जब गैस नहीं आ रही तो भाई हम तो देखो किसी ना किसी तरह गुजारा करके अब उसको भर देते हैं कि चलो भाई आज नहीं कल आसरे पे बैठे हुए, क्या हो सकता है कल गैस आ जाए, परसों आ जाए, अगले हफ्ते में आ जाए। हम तो आसरे ही बैठे हुए हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट को इससे सब तवज्जो देनी चाहिए कि भाई ये हम इनसे बिल भी ले रहे हैं तो इनको सहूलत पूरी दें। तो सहूलत जो है वो नहीं दी जा रही, और आपको उम्मीद भी नहीं है कि दी जाएगी? नहीं, उम्मीद तो खैर अच्छी है। गैस तो आती नहीं है, सिर्फ बिल भर रहे हैं बस। गैस नहीं आती यहाँ पर। गैस कितने अरसे से नहीं आ रही भाई? भाई तकरीबन 1.5 हो गया, 2 साल हो गए तकरीबन। गैस की शक्ल ही नहीं देखी हमने तो, कि चूल्हे से आग निकल रही हो कभी। तो फिर आप लोग अब क्या करते हैं? सिलेंडर यहाँ पे गैस वाला है हमारे पड़ोस के अंदर, सिलेंडर ले लिए हमने। सिलेंडर से जाके वहाँ से गैस डलवाते, 250-300 रुपए की जाके ले लेते हैं। और ये भी कभी कभार शॉर्ट रहती है, बाहर से खाना लेते हैं अक्सर। अब ये जो 250-300 की गैस आप डलवाते हैं, कितना टाइम चलती है ये? बहुत मुश्किल 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन चलती है। और ये एक अलग खर्चा है जो आपको पूरे महीने? हाँ, और गैस के बिल जो है हमारे वो अलग आ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं? वो तकरीबन 4000 4,500 रुपए 3 घरों के बिल आते हैं, जिसके अंदर गैस हमें नहीं मिलती है कुछ। गैस है ही हाँ। नहीं।
अब जैसे ये हम लोगों से बात करें 5:30 बजे गैस जाती है और उसके बाद आने का पता नहीं है। नहीं, ये इन लोगों को टाइम टेबल पता होगा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, मैंने तो देखी नहीं है गैस, तकरीबन साल 1.5 साल हो गए। अब ये जिस तरीके से मैं लोगों से भी बात कर रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, हमारा इदारा है सुई गैस का, वहाँ पर कभी कोई कंप्लेन लॉन्च की हो, कभी गए हो या वो लोग कभी यहाँ आए हो? कंप्लेन लेकर गए भी हैं बिल के हवाले से कि भाई गैस तो आ नहीं रही है, इतना इतना बिल किस वजह से आ रहा है। वो बोलते हैं भाई भरना है ये यार हाल में आपने, बोले हम कोई इसके भरेंगे, ऊपर हमें, कोई गैस इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता आगे से। मतलब गैस जो है वो देनी नहीं है, लेकिन आपको गैस की बिल गैस का बिल भरना तो जरूरी पूछा है। नहीं कि भाई गैस दोगे तो बिल भरेंगे ना, किस चीज का बिल वो है? मानते ही नहीं, अपने आगे रखते ही नहीं है बात। हम बोलते भी है वहाँ पर लेके जाते हैं कंप्लेन अपनी, लेकिन वो सुनते नहीं है, बोलते हैं बिल लाजमी भरना है आपने, इसके ऊपर कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते, ये बिल लाजमी आपने भरना है। तो ये हालात है पिछले साल 1.5 साल से। 1.5-2 साल हो गए तकरीबन। और ये जो आगे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, उस पर क्या हालात होंगे? उस पर क्या हालात होंगे, जैसे यहाँ पे गुजर रही है गैस जिंदगी महंगी लोगों की, होगी, गैस LPG महंगी मजीद महंगी जाहिर सी होगी। बात है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। कराची का इलाका है ये 2 नंबर कोरंगी का, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बात हो रही है गैस के हवाले से, और जिस तरीके से लोग बात करें कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, और गैस अगर एक दफ़ा चली जाती है तो फिर उसने आना कब है, ये इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि मल्टीपल टाइम जो हमारा इदारा है सुई गैस का, उनको बताए जाने के बावजूद भी उस तरीके से जो है वो 1% का भी उनको नतीजा पॉजिटिव नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। प्रोग्राम में मजीद की इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैस के हवाले से। कराची के मकीन किस हद तक परेशान है गैस को लेकर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई घर में गैस आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती नहीं, है? बिल्कुल नहीं आ रही। अब यहाँ लोग कह रहे हैं शाम 5:30 बजे जाती है, उससे पहले होती है या उससे पहले भी नहीं होती? नहीं, उससे पहले भी नहीं होती। कभी अगर थोड़ी बहुत आ गई तो आ गई, नहीं उसके अलावा गैस ही नहीं होती यहाँ। गैस ही नहीं होती है, तो फिर अब आप लोग क्या करते हैं अगर गैस नहीं होती? एलपीजी की दुकानों से गैस लेते हैं, लिहाजा एलपीजी वालों को भी बंद कर रहे हैं। ये एलपीजी पे भी छापे मार रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं, तो गैस की वजह से बहुत परेशानी है। अब अगर जिस तरीके से मैं बात करी थी, लोग कह रहे हैं कि अगर ज्यादा हालात खराब होते हैं तो हम लकड़ियां जलाने की तरफ चले जाते हैं। तो मैडम लकड़ियाँ मिलेंगी कहाँ से? और आजकल ये हालात तो है नहीं कि यहाँ लकड़ियाँ जलाई बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। तो ये गवर्नमेंट नज़र आसानी करे और एलपीजी वालों को खोलने दे दुकानें, और ये अपना गैस का कारोबार करने दे, तो उनकी मेहरबानी होगी। आपको लगता नहीं है कि ये एक अलग खर्चा है, अलग बोझ है जो आवाम पर, खास तौर पर कराची की आवाम पर पड़ा है कि बिजली के बिल भी देने हैं, बिजली नहीं आ रही, गैस का बिल भी देना है, गैस नहीं आ रही, पानी का बिल भी देना है, पानी नहीं आ रहा, ऊपर से चालान भी है। हाँ ऊपर से चालान का जो एक नया निजाम शुरू हुआ है। आपको लगता है कि इस पर आवाम की जानिब से जिस तरीके से आवाज उठाई जानी चाहिए नहीं उठाई जाती? नहीं, पब्लिक मजबूर हो गई है, बेहिस हो गई है, पब्लिक आवाज नहीं उठाती, पब्लिक डरी हुई है। पब्लिक के इतने इखराजात हैं कि पब्लिक अपना पूरा नहीं कर पा रही, और वो एहतजाज क्या करेगी? नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि आवाज तो एटलीस्ट उठानी चाहिए? अब हम देख रहे हैं कि आवाज उठाने से आवाम की ताकत से मसाइल हल होते हैं, और जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपके साथ ये मसला है, मसला हल कैसे होगा? मैडम, हम आज भी एहतजाज कर रहे हैं और डीसी ऑफिस भी गए हैं, कई जगह हम गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या जवाब देते हैं वो आगे से आपको? वो कह रहे हैं जी ये ऊपर का, वो ऊपर इशारा करते हैं। मतलब मसला आपको बताते नहीं है कि हल कब होना है? नहीं, इशारों से सवाल काम ही चल खत्म। रहा है। दूसरा, ये एलपीजी वालों को तो दुकानें बिल्कुल खोलने नहीं दे रहे हैं, और इनको एसी डीसी ये वगैरह जितने भी है ना, ये बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान है मैडम। ठीक है जी, यहाँ पर आवाम की परेशानी के हवाले से हम लोग बात करें। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ? 8 साल से रह रहे हैं। तो गैस आती है? गैस ना होने के बराबर है। क्या मसला है गैस का? गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। गैस है, पानी है, बिजली है, बहुत ज़्यादा इशू है। अब जब गैस कितना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 5:30 बजे आती है चली जाती है, उसके बाद पता ही नहीं होता। हाँ, उसके बाद ऐसे ही है, कुछ मालूम नहीं है, आती भी है नहीं भी आती है। सुबह के टाइम पर अगर हम देखें 5 बजे से पहले गैस होती है? 5 बजे के बाद से तो कुछ पता नहीं होता कि गैस आती भी है, गैस नहीं भी आती है। तो यहाँ पर गैस के बिल्स आते हैं? बिल पूरे प्रॉपर बिल आते हैं, तकरीबन बिल आते हैं। आखिरी बिल कितने का आया था? बिल आता है वही 1000-1500 रुपये का बिल
आ रहा है। 1500 रुपए का। और यहाँ पर लोगों को कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा हो कि भाई हम बिल नहीं दे रहे क्योंकि गैस तो आ नहीं रही? इस तरीके से तो होता ही नहीं है कि बिल ना दें। बिल तो हर सूरत में देना पड़ता है, गैस आए या ना आए बिल देना है अवाम ने। तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि सारे इलाके वाले मिलकर गए हो, सुई गैस के ऑफिस शिकायत की हो? गए भी हैं, शिकायत भी करी है, मगर कोई पुरस्कार हाल नहीं है, कोई कोई नतीजा सुनवाई नहीं नहीं निकल होती है, रहा। कोई नतीजा नहीं निकल रहा, किसी भी तरीके का नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, अच्छा और लोगों से बात करके जानते हैं कि गैस के हवाले से वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब घरों में गैस नहीं होती, क्योंकि एक तो बिजली की सूरत हाल वैसी है, लेकिन गैस का ना होना ऐसा है कि आप ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप खाना बना सकते हैं, ना आप चाय बना सकते हैं। और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर गर्म पानी चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान के घर में जो है वो गीज़र नहीं लगे हुए, तो पानी गर्म करने के लिए भी इनको गैस की ज़रूरत है, जो कि लोगों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कितने अरसे से दुकान है यहाँ पर आपकी? यहाँ है मेरी 15 से 16 साल पुरानी दुकान है। 15 से 16 साल, माशाल्लाह। कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार है नहीं, बहुत कम है, मुश्किल हो गया है। जी। अब ये जो गैस का ना होना इलाके वालों के लिए कितना बड़ा मसला है? ये मसला बहुत कश्मीर बना हुआ है इस टाइम पे। सुबह उठने से पहले गैस सिलेंडर लेके जाना पड़ता है और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कतार लगी होती है लाइनों की, तो 10 से 11 बजे तक नंबर आता है। और इलाके में कितनी दुकानें हैं एलपीजी की? एलपीजी की हैं कम से कम 6 से 7 दुकानें हैं अंदर, और वहाँ पर भी लाइंस लगी वहाँ हुई पे होती भी है। लाइन लगी होती है। अब सुबह सुबह इंसान उठता है, उसको अपने काम पर पहुँचना है, जैसे आपका तो अपना कारोबार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं। जैसे हमारे भाई वगैरह हैं वो जॉब करते हैं, अब सुबह नाश्ता करना हो, बगैर नाश्ते के जाते हैं, मुझे घर बताते हैं कि वो रास्ते में कहीं होटल में चाय वाय पीनी पड़ जाती है, और रात को जब घर आओ तो भी, रात भी नहीं होती है गैस। और फिर खाना बाहर से आता है या? आता है, बाहर से ही आता है। वो कितना मुश्किल कर दिया आवाम के लिए गैस। तो उनको सहूलत दे के हमारे मानकों के नई हिदायत दे, ये गैस का नहीं, मसला लेकिन हल जिस करें। तरीके से अब अगर हम घरों में रहें, घरों में बच्चे भी मौजूद होते हैं, अब जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है, बीमारी भी है, आपको गर्म पानी भी चाहिए नहाने के लिए। जी अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी गैस तो मेरे ख्याल से थोड़ी ये बहुत खत्म हो जाएगी बिल्कुल भी, जैसे और सर्दियाँ बनेंगी गैस होगी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर ये इतनी मुश्किलात से हमें कौन निकालेगा? भैया फिर वो लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी और कौन कर लोग आगे को तरक्की करते हैं, हम हम पीछे को हम तरक्की पीछे को करेंगे। तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का ये इलाका है जहाँ पर हम बात करें गैस के हवाले से, और सर्दियों ने अभी दस्तक दी नहीं है कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गैस मुकम्मल तौर पर जो है वो लोगों के लिए नायाब बनती जा रही है। वैसे तो जिस तरीके से कराची के हालात हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, दोनों सूरतों में ही दोनों मौसमों में ही सूरत हाल एक जैसी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में जो है वो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब इस तरीके से भी है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस है ही नहीं, वहाँ पर भी जो है वो लोग मजबूर हैं, और वो मोस्टली वो इलाके हैं जहाँ पर लोगों का ऑलरेडी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हुआ है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, हम वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में गैस के मसाइल के हवाले से। यहाँ पर जो लोग जो इस इलाके में, जो कि कराची का इलाका है कोरंगी 2 नंबर, इनसे जरा क्विकली बात करके जानते हैं कि क्या मसाइल है। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 60 साल हो गए। माशाल्लाह 60 साल हो गए। अपना मकान है? नहीं तो बेच दिया, किराए पर है अपना। बेच दिया था अपना? बेचा क्यों? तो भाई वगैरह में ना तो हिस्सा देना था भाइयों को। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची शहर का में जो आपका ये इलाका है, यहाँ पर गैस के मसाइल अगर हम देखें तो कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं? बहुत ज्यादा यार, अब हम होने लगी। वो सिलेंडर यूज कर रहे हैं, क्या करें? आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था जवानी में कि ऐसा? भाई सुई गैस पहले नहीं जाती थी, हम क्यों झूठ बोले? हाँ, पहले गैस के मसले नहीं थे। गैस का भी मसला नहीं था, ना पानी का था। अब ज्यादा मसले हो अब गए। आहिस्ता आहिस्ता गैस भी खत्म हो रही है और पानी भी खत्म हो रहा है। ये मसला हल करेंगी आप? नहीं, देखिए हमारा काम आवाज पहुँचाना है, हल करना जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने ही करना है। हम तो आवाज पहुंचा सकते हैं आपकी। तो आप बताएं क्या परेशानियां हैं आपको गैस के ना होने की वजह से? खाने का जो बगेगा वो तो आपको ही पता है। अब खाना, अब देखिए कुछ लोग कराची वाले तो 2 टाइम खाते हैं, एक सुबह और एक रात में। हम भी यही खाते। तो तब गैस होती है? रात में मैंने बोला 4:15 बजे आती है, इससे पहले नहीं आती। रात में
सुबह में जो आता सुबह 4:30 बजे लाइट गैस आती है और 5 उसके बजे बाद चली जाती है उसमें 4:30 बजे आके सुबह ही 5 बजे चली जाती है। उसमें हम चाय पका के रख लेते हैं तरबात में। तो 4:30 बजे चाय बनाते वाकई, हैं हाँ। और फिर वो नाश्ता आप लोग सुबह 4:30 बजे ही कर लेते नहीं हैं। नहीं, नाश्ता बाजार से आता है अच्छा, या नाश्ता पापे बता। यहाँ पे खा लेते हैं, चाय बनी हुई है, सिलेंडर यूज कर रहे हैं ना, अब ये सिलेंडर तो एक अलग खर्चा पड़ गया ना आम को। और क्या ये कर सकते हैं। और ये जो मसला है, आपको लगता है कि आगे चल के कोई हल होगा या बहुत मुश्किल है मेरे नजरों में। मुश्किल है? हाँ। आगे मुश्किलात और बढ़ेंगी। हाँ, मैंने देखा है कि जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं, लोग निकलते हैं, लोगों को कोई मसला परेशानी होती है, लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मसला है वो समझौता कर लेते हैं। आवाज इसलिए नहीं उठाते कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी दाढ़ी चली जाएगी, ऐसा है है ना। वो काम पे जा रहा है, उसकी दाढ़ी गई, इसलिए इकट्ठे नहीं होते। जैसे उनकी माँ की आँख जो नहीं दे 30-40 आदमी में जाए, मैं आगे बात करूँ, हाँ, तो बात तो करनी चाहिए ना, ताकि मसले का कोई हल निकले। कम से कम 30 आदमी तो है इकट्ठे। यार मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे ठने लगाना है, ऐसा ही है। का मसला इत्तेहाद मुमकिन नहीं है ना, हाँ। जिसकी वजह से लोग मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से जो है मसाइल हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हो बेटा? गैस भरवाने। गैस भरवाने जा रहे हो? इसमें कितनी भर जाएगी इसमें 2.5 किलो भर जाएगी। और कितने दिन चलेगी? 3 दिन चलेगी। और कितने लोग हैं घर पे? 6 लोग। 6 लोग हैं। तो कितने टाइम पर का खाना खाते हो? सुबह, दोपहर, रात या सुबह और रात? सुबह दोपहर रात। सुबह, दोपहर, रात। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गैस लेके जी। जाना। जी। और ये कितने दिन बाद जाते हो? हफ्ते बाद? जी। हफ्ते बाद भरवा रहे होते हो। गैस नहीं आती क्या घर पे? नहीं, कभी भी नहीं आती है? थोड़े टाइम के लिए आती है? थोड़े टाइम के लिए आती है बस। क्या क्या टाइमिंग है? रात को आती है और रात वो मगरिब के बाद आती है थोड़ी देर। अब ये जाओगे तो जाते साथ ही गैस भर देंगे या कोई लाइन वगैरह लगी हुई होगी? लाइन तो नहीं लगी होगी, कभी कभार लगती है लाइन। कभी कभार। और इसी वक्त जाते हो जी। गैस भरवाने के लिए? ठीक है भाई, बेटा बहुत शुक्रिया आपका। जाओ, जिस तरीके से हम लोग बात करें, मैं अब देखें यहाँ पर आपको प्रोग्राम करते करते ही छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि गैस सिलेंडर उठाकर जो है वो गैस भरवाने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो जब गैस भरवा के सिलेंडर घर लेकर आए तो फिर जो है वो खाना बन सके और वो खाना खा सकें। ये दौर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये गैस का मसला आप लोगों के इलाके में हल? बहन भाड़ में जाए, 7 महीने हो गए कीचड़ का पानी पीते हुए। कीचड़ का पानी? हाँ, नहीं, कीचड़ का पानी आ रहा है दोनों लेनों में। आपने बात नहीं की वाटर बोर्ड में? वाटर बोर्ड में मर गए, जा के मर गए, दरखास्तें लगा के मर गए। वो गड्ढा करते हैं छोड़ देते हैं, गड्ढा करते हैं छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि क्यों पानी की लाइन अगर मिक्स हो गई है तो? फॉल्ट ही समझ में नहीं आ रहा। फॉल्ट ही समझ में नहीं आ रहा? वो कहते हैं फॉल्ट ही समझ में आ रहा। रमजान से 1 महीने पहले से फॉल्ट चल रहा है और रमजान तो दोबारा और सर यहाँ पे पर आ गया। चल रही है एक सी की लाइन, इसमें से कनेक्शन करते तो बनवाशी शुरू हो जाती है सामने वालों की। किसकी बदमाशी शुरू हो जाती है? सामने की आबादी की। हमें नहीं देना है कनेक्शन। पानी का कनेक्शन नहीं ये देना। बताओ, ये किसी के बाप का कनेक्शन है? अब यहाँ से तो आप गवर्नमेंट पानी का नहीं लेंगे कनेक्शन है ना, ना? पानी चोरी हो जाएगी ना। क्यों वो चोरी इलाके की जाएगा? लाइन है, लेकिन यही तो आपके बात इलाके है। की जो लाइन है उसका हल क्यों नहीं हो रहा? वो लाइन यहाँ चली गई है, माँ कहाँ जाएगी? वो लाइन वहाँ चली गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये मसला हल नहीं होगा क्योंकि फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा। फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा। और ये कब तक आएगा? पूछा है आपने कि फॉल्ट समझ आने में? नहीं समझ में आ रहा ना, वो खर्चा पानी मिलती रहे, तनख्वाह मिल रही है, क्या जरूरत है? शाम को गड्ढा करो, बैठो, चले जाओ, बस ये कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जी, पाकिस्तान का अलमिया है, खासतौर पर कराची शहर का, कि जिस मकसद के लिए लाइन डाली जाती है वो मकसद उससे पूरा नहीं होता, बल्कि दूसरे मकासद जो है वहाँ से पूरे हो रहे होते हैं। लोग जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरीके से मसाइल हैं लोगों के, लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग यही चाहते हैं कि अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसका किसी ना किसी तौर हल हो पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अंकल, कितना टाइम हो गया इस इलाके में? ये आए हुए तकरीबन 50 साल हो गए बेटा। 50 साल हो गए? जी हाँ। अब 50 साल पहले जब आप यहाँ आए थे, क्या सोच कर आए थे? ये सोच कर तमाम सहूलतें थी, पानी थी, बिजली थी, गैस थी, तमाम चीज़ें थी। आस्ता आस्ता ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो गैस भी बराए नाम आ रही है, पानी भी बराए नाम आ रहा है और इलेक्ट्रिक का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, इस इलाके में गैस चोरी होती है? इस इलाके में चोरी नहीं होती, लेकिन जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ होती है। कब्जा माफिया जहाँ पर है? हाँ, कब्जा माफिया ना वहाँ होती है, वहाँ पे होती है, इस इलाके में नहीं होती। तो आप लोगों ने शिकायत करनी थी ना? बेटा शिकायत तो हम करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आते हैं, पहले भी आए थे और भी मीडिया वाले आए थे, हर एक को मतलब बताया, पानी का मसाइल बताए, गैस के बताए, लेकिन आते हैं वो, लेकिन काम नहीं होता।
काम नहीं होता है, बस वो आकर चेयरमैन चले से जाते बात की है, चेयरमैन से बात किया, टाउन में गए हैं, हमारी पूरी टीम गई है टाउन में। अभी पानी का मसला चल रहा है, तकरीबन 6 महीने से बदबूदार पानी आ रहा है। वो आते हैं, कहते हैं हाँ हो जाएगा, केडीए वाले आते हैं, फोटो सेक्शन करवाते हैं वो और चले जाते हैं, फिर वैसे ही का वैसे ही है। तो पिक्चर्स और वीडियोस का मुकाबला हो रहा है, अब मसाइल के हल का मुकाबला नहीं हो रहा। नहीं कर रहे, हालांकि यहाँ पे जमात भी है और पीपल्स पार्टी भी है, दोनों हैं, लेकिन दोनों के जो चेयरमैन है ना वो बराए नाम ही रह गए। वो कहते हैं उनके ऊपर है, वो कहते हैं उनके ऊपर है। आवाम पिस चुकी है इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, अवामी मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पकड़ती हूँ, आप मुझे बताएं कितना टाइम हो गया इस इलाके में? मेरा बेटा ये सन 74 से आबादी है, समझ में आया? जब आप सब दोस्त हैं? नहीं अलग 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 है। हाँ। ठीक है, तो ये बताएं कि जब आप इस इलाके में आए थे क्या सोच कर आए थे? इसलिए कि ये इलाका बहुत अच्छा होगा, कुरंगी होगी, हमें सहूलियात मिलेंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तरक्की होगी, सब चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ पर कोई तरक्की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर बर्बादी के अलावा। अच्छा, पहले हालात काफी बेहतर थे, अब ज्यादा खराब हो गए? बहुत हालात खराब हो गए। पहले तो फिर भी काम होता था, सब चीज़ें होता था। ये तो इधर कोई पूछने वाला ही नहीं है, सड़कों पर कोई आता ही नहीं है। यहाँ पर कभी जिस तरीके से इलेक्शंस के दिनों में आते हैं, कैंपेन्स होती हैं, वोट मांगने आते हैं, बाद में कोई आता है? नहीं बेटा, इधर कोई नहीं आता है यहाँ पर, समझ में आया ना? वोट कोई भी देता है, जीतता कोई उल्टे जीतता है, समझ में आया? यहाँ पर जो जीतने वाले हैं वो तो कोई आते ही नहीं है यहाँ पर। अब ये जिस तरह गैस के मसले की हम बात कर रहे हैं, अब कराची वाले वैसे ही बहुत मुश्किल से जो है वो दिहाड़ियों पर सरवाइव कर रहे हैं, जो हालात हैं। अब उसमें जो है जैसे हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 300-300 रुपए की गैस डलवानी पड़ रही है, तो ये तो आवाम पर इजाफी बोझ पड़ गया ना। बेटा मेरा बहुत गैस अव्वल तो आती नहीं है, और गैस आते भी है तो मेरे बेटा मशीनों से लगाते हैं, प्रेशर से लगाते हैं। लोग बहन बेटियाँ सब रोटियाँ होटलों से मंगाती हैं, सब चीज़ें मंगाती हैं, ना कोई पुरसाने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कुछ है। अभी मेरा बेटा मच्छर इतने हो गए यहाँ पर, इतने हो गए कि मेरा बेटा मुझे डेंगू हो गया है। मैं 12 दिन से मौत और ज़िंदगी के चक्कर में हूँ। और ये चनोट अस्पताल के अंदर जो ये अस्पताल है बेटा, यहाँ पर बेड कोई खाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मेयर साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा यहाँ पर जो है ना, हमारे यहाँ पर जो मच्छरों की दवाई छिड़कें, कुछ करें, इंतजाम करें। आप वहाँ पर बंद कमरों में वहाँ सब चीज़ें अपने फ़ोटो और सब चीज़ें इंटरव्यू देते हो। यहाँ कराची का कोरंगी का कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर लोग, क्योंकि अमवात हो रही है, मौतें हो रही हैं, घर घर अस्पताल पड़ा हुआ है, इंडस पड़ा हुआ है, चिनौट पड़ा हुआ है, 5 नंबर अस्पताल पड़ा हुआ है, चिनापुरा पड़ा हुआ है। खुदा के लिए मेयर कराची, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वास्ता देता हूँ, तुझे बिलावल भुट्टो का वास्ता देता हूँ। खुदारा यहाँ पर जो है मच्छरों की दवाई छिड़क दे, यहाँ पर कोई ऐसा काम कर दे जो रहती दुनिया तक तेरा नाम रहे। समझ में आया ना? अब ये जो आप मसाइल बता रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इतनी तकलीफ में लोग रह रहे हैं, लेकिन इनको पता होने के बावजूद भी ये लोग मसाइल हल करने में नाकाम है। यहाँ पर इसलिए नाकाम है कि उनको वोट मिल जाते हैं, टप्पे लगा के वोट ले लेते हैं, सिंध से ले लेते हैं। इन्हें पता है इलेक्शन में काम करें ना करें, इलेक्शन में वोट तो हमें मिल जाएंगे, वज़ीर आला भी हमारा आएगा, मेयर भी हमारा आएगा, सब चीज़ें हमारी आएगी। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करते हैं। हाँ, तो टीवी के ऊपर बताते हैं कि हमने पुल बना दिया, हमने रोड बना दिया, हमने ये शारा भुट्टो बना दिया, ये बना दिया। अबे खुदा के लिए कोरंगी के अंदर भी आ जाओ, अल्लाह के हमारे मेयर कराची इस रोड के ऊपर आ जाओ, आन के देख रहे यहाँ पर चांदनी हाल के सामने पानी खड़ा हुआ है, या कहते हैं मच्छरों की बहुतात है यहाँ पर इतने बीमारियाँ फैल गई हैं कि घर घर लोग यहाँ पर बुखार के अंदर पड़ा हुए हैं। खुदारा मैं तेरे से अपील करता हूँ मेयर कराची, आप लोग अच्छे लोग हो, अच्छे वज़ीर आला सिंध भी अच्छा आदमी है, लेकिन खुदा के लिए इन गरीबों की तरफ भी देख लो। हम गरीबों की ज़िंदगी यहाँ पर आदाब बन चुकी हैं। हम लोगों की उम्रें, हमारे यहाँ हमारे बच्चे हमारे बीमार पड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं। हम ना मस्जिदों में जा सकते हैं, ना हम नमाज़ें पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इधर मेयर जो जमात इस्लामी का है, यहाँ पीपल पार्टी का है, पीपल पार्टी का तो पीपल पार्टी का तो फिर भी काम कर लेता है। जमात का तो कोई आदमी इधर आता ही नहीं है, वो कहता हमें बॉडी नहीं मिले, तो जिस जगह से मिले वहाँ पर ही वो काम करते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से कराची के अवाम, खास तौर पर इलाका मकीन कोरंगी 2 नंबर के जो इलाका मकीन है, जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं और जिस तरीके से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब है और लोग जो हैं वो किस हद तक नाउमीद हो चुके हैं।
कि एक मसला जब बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि इंटरलिंक करते हैं और आवाम की मुश्किलात में जो है वो मजीद इजाफा करते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई ये बताइएगा कि इलाके में हम आज बात कर रहे हैं गैस को लेकर। अब लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। गैस तो यहाँ आती नहीं है। आप थोड़ा सा आगे जाएं, वहाँ पे सिलेंडर वाला कितना रश लगा हुआ, जाके देख लें, पूरी लाइन लगी हुई है। हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं देखते हुए। अब ये जब गैस नहीं होती है, लोग एलपीजी की तरफ जा रहे हैं, लोग लकड़ियाँ जलाने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये भी आवाम के ऊपर एक इजाफी बोझ पड़ रहा है ना, क्योंकि किस तरीके से आप रोजाना या हफ्तावार पैसे निकालेंगे। 32,000 तनख्वाह है, इसको आज लगवाया है, इससे घर वाले कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल होता है ना। ये रानी जी है, अभी सिलेंडर वाले भी बंद हो गए थे, तो क्या लकड़ियाँ जलाएं क्या? चूल्हे वूल्हे दिवाले खराब करेंगे क्या? अब जिस तरीके से ये भी हम देख रहे थे कि 3 दिन से गैस भी नहीं डल रही थी, तो आप लोगों ने क्या किया है? फिर बाहर से खाना लिया? बाहर से खाना लिया, महंगा पड़ा, और वो तनख्वाह इतनी है नहीं, अब बाहर से खाना लिया, इतना महंगा पड़ा, लेकिन क्या अब अफोर्ड तो करना ना, पेट को तो पालना है। अब ये गैस कितने अरसे से नहीं आ रही है आप लोगों के इलाके में? काफी टाइम हो गया, से नहीं आ रही है, काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया यहाँ पर। तो आप लोग कभी गए दरख्वास्त लेकर के, हाँ भाई गैस क्यों नहीं आ रही, गैस की लाइनें डली हुई है, गैस के मीटर लगे हुए हैं, गैस का बिल आ रहा है? लेके आके इतने बंदे गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, गैस आती नहीं है। तो बाकी बहुत सारे इलाकों में आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में गैस आ रही है, तो आपके इलाके में भी आ सकती है। अब ये तो हमारे इलाके के बड़े हैं, उनको चाहिए अब जाएं बोले। तो इलाकों के बड़ों तक जाएं तो सही, आप लोग भी मिलकर क्यों नहीं जाते आप लोग? हम तो जाएंगे, वो मसला हल करेंगे तो होगा ना। आप जाएंगे तो मसले की तरफ बात बढ़ेगी ना, वरना तो आप घर बैठे सोचते रहेंगे उन्होंने मसला ही हल नहीं करना। नहीं, हमारे बड़े जाते हैं, गैस के भी जाते हैं, सब चीज़ें के लिए जाते हैं, लेकिन मसला हल होता नहीं है, नहीं होता मसला। आपको लगता है मसला हल नहीं होगा? नहीं होगा। आपको लगता है भाई? नहीं लगता है। खराब होंगी। अब ये यहाँ पानी इतना मुश्किल से आता है, आप गैस की बात कर रही हैं। बिजली यहाँ पे सिर्फ दिन में 4 घंटे तो बिजली आ रही है यहाँ पर। आवाम के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। 2.5 नंबर से लेकर 2 नंबर से लेकर हम 1.5 नंबर तक आ गए। सिचुएशन जो है वो खराब है, लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मुझे ये बताएं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं गैस नहीं आती। यहाँ तो आती नहीं है, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप लोग खवातीन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है ये, क्योंकि खाना तो खवातीन नहीं बनाना है। बिल्कुल। तो फिर क्या मुश्किलात होती हैं, किस तरीके से बनाती हैं? बहुत कुछ। गरीब इंसान क्या करेगा? लकड़ियाँ खरीदे, गैस सिलेंडर भरवाए, क्या क्या करेगा गरीब इंसान? नहीं तो अब आप लोग अगर घर में गैस नहीं है और घर में कोई मर्द भी मौजूद नहीं है, फिर क्या करती हैं आप? इंतजार करती हैं? निकलते हैं बाहर, फिर खुद जाकर जो है वो गैस जलवा रही होती है। सही बात है। तो कितना मुश्किल हो जाता है गैस पर खाना बनाने, क्योंकि गैस पर खाना उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके, सिलेंडर पर खाना उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से जाहिर है। और डर भी रहता है कि बच्चों का मसला, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं खोल ना दें, कोई मसला मसाइल हो जाए, तो परेशानी तो बहुत है, पर इसका हल कोई भी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। अगर निकालने वाले होते तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। देख रही है ना आप सामने। अब कराची में मैं यही अभी बात कर रही थी कि जिस तरीके से बहुत सारे इलाकों में गैस आ रही है, तो आपके इलाके में भी तो आ सकती है। मसला क्या है इसमें? ये मसला बहुत बड़ा है। पिछले साल भी सबने गुजार लिया, उससे पिछला भी गुजार लिया, और आने वाले साल भी गुजार लेंगे लोग, क्योंकि गुर्बत ज्यादा है। अब गैस के बिल्स आप लोगों को आते और बिल आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। आप लोगों का बिल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कितना बिल आ रहा है? बिल तो इतना आ रहा है कि बहुत ज्यादा ही आ जाए, तो कभी 3,000 हमने तो सुना है कि लोग ये बात करते हैं कि जो कराची की खवातीन है वो निकलती हैं, बात करती हैं, सब कुछ होता, लेकिन कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। हल है ही नहीं, इसका हल ही नहीं है। कभी कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कोशिश करी है। क्या कोशिशें की हैं? जिससे सारी औरतें मिलके गई हैं, गैस के उधर गई हैं, पथराव वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पथराव थोड़ी करना था, पथराव कराया था ना, सब कुछ कह रहा था। आप क्या लेकिन इसके लिए जो आपने रोडों पे रोक रखा है सबको, हमारी देखें आप क्या करेंगे? हमारा देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ, मीडिया का काम आवाज पहुँचाना है सुई गैस वालों तक। पर मीडिया तो आवाज पहुँचाती है, पहुँचती तो नहीं है उन तक। हम पहुँचाएंगे ना, हम पहुँचा तो रहे हैं। आप बताएं, गैस वैस नहीं आती घर पे? नहीं आती। क्या करती हैं आप? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आप भी इनकी तरह गई थी पथराव करने? नहीं, हम तो नहीं गए। आप नहीं गई? ये नहीं गई थी? हम नहीं गए। आपने क्यों नहीं गई? नहीं गए, क्या करें, गैस जला रहे, लकड़ियाँ जला रहे, जो भी है। घरों में लकड़ियाँ जल रही हैं? हाँ, देखो आंखों का क्या हाल हो रहा है। लकड़ियाँ जला के तो दीवारें भी खराब हो रही होंगी, सारी काली हो रही है। और निकलेंगे तो मरेंगे। लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? खरीदते
खरीदते हैं, रोजाना खरीदते हैं? नहीं, एक दिन 2 दिन छोड़ के ले लेते हैं, इतनी सारी 2 किलो रोज की लकड़ी खत्म होती है। अगर गोश्त पका लिया तो कम से कम 3 किलो हमें रोजाना लकड़ी चाहिए। 3 किलो? 3 किलो, क्योंकि सुबह भी पकाना है, दोपहर में भी पकाना है, शाम में भी पकाना है, तो 3 किलो लकड़ी। 3 किलो लकड़ी कितने रुपए में आ रही है? ये कम से कम है 300 रुपए। 300 रुपए किलो। और ये रोजाना आप लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं? 300 रुपए, तीन आते हैं वो इतने बड़े बड़े बंडल से बड़े, 100 रुपए का एक आता है, तो वो हम जलाते हैं। गैस के बिल आ रहे हैं? गैस के बिल तो इतने आ रहे नहीं, पूछो 5-5, 6-6 हजार के आ रहे हैं, किसी के तो 10-10, 12-12 हजार के आ रहे हैं बिल। बिल का तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है इससे, बस। ये बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर का जो है वो पहिया चला सकें। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आवाम मुश्किलात से दो चार है, यहाँ पर गैस की इस कदर लोड शेडिंग है और लोगों का कहना भी यही है कि लोग हर किस्म का तरीका अपना चुके हैं। अगर हम देखें कि लोग जो हैं वो एहतजाज भी कर चुके हैं, लोग सुई गैस के ऑफिस भी जा चुके हैं, लोग दरख्वास्तें भी जमा करा चुके हैं, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका जहाँ पर गैस की लाइन्स भी मौजूद हैं, गैस के मीटर्स भी लगे हुए हैं, गैस में की बिलिंग भी हो रही है, लेकिन गैस अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, जिनमें जो है वो आपका LPG है, गैस सिलेंडर्स को जो है वो फिल कराना या लकड़ियां जलाना। अब आप ये देखिए कि कराची 2025 जो कि इख्तिताम पजीर होने वाला है, उस पर और इस साल खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं कि कराची की आवाम लकड़ियां जलाकर खाना बना रही है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं बाकी शहरों या मुल्कों से कि हम जो है वो वहाँ जाकर या हम उस तरीके की तरक्की करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पेटी इशूज़ हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनका हल जो है वो हम आवाम को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात में घिरी हुई है और उनको ना कोई पूछने वाला है, ना उनका कोई मसला हल करने वाला है। सर्दियां आने को हैं और गैस की सूरत हाल, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, हालात एक से ही रहते हैं, गैस आती ही नहीं है। उम्मीद है कि ये तमाम तर लोगों की जो आवाज़ है ये उन लोगों तक पहुँची होगी जिनका ये काम है और जिनकी ये जिम्मेदारी है, और आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट अगर आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो उनको आप तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं, ताकि लोगों को तसल्ली रहे, लोगों को उम्मीद रहे कि आने वाले दिनों में मसला जो है वो यकीनी तौर पर हल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।